हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप प्रकृति के इस नियम को समझ गए ना, जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, तो आप ज़िंदगी में जो चाहे वो प्यार पा सकते हैं। प्यार, सम्मान, पैसे, धन दौलत, शोहरत, सब कुछ पा सकते हैं। बस आपको प्रकृति के इस नियम के अनुसार चलना होगा। जैसे ही आप इस नियम के अनुसार चलने लगते हो, इस नियम को समझकर अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने लगते हो ना, तो आप देखोगे कि आपकी ज़िंदगी में कैसे चीज़ें आने लगती है। फिर आपको चीज़ों के पीछे भागना नहीं पड़ता है, चीज़ें आपके पीछे भागती है। इसके लिए आपको प्रकृति के नियम को समझना होगा। प्रकृति का नियम है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब देखो, हर चीज़ ना दूसरों के लिए काम कर रही है। देख, भगवान ने ये प्रकृति बनाई है ना, तो कुछ ना कुछ दूसरों को, बस हर चीज़ जो है ना, दूसरों को ना कुछ दिए जा रही है। देखो, जैसे कि सूरज जो भगवान है वो निकलते हैं हमारे लिए, चंदा मामा निकलते हैं हमारे लिए। ये जो पेड़ है ये ऑक्सीजन किसके लिए दे रहे हैं? हमारे लिए, मतलब हर जीव के लिए। यहाँ तक कि पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी खींच लेते हैं, किसके लिए? हमारे लिए। इससे हम पेड़ों को मतलब क्या फ़ायदा हो रहा है? हम उनको क्या ही दे रहे हैं, लेकिन पेड़ हमेशा से जो उनका काम है वो करते जा रहे हैं। इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में जो भी चीज़ है ना, वो ऑटोमेशन के हिसाब से चल रही है। सबका जो काम है ना वो वही कर रही है, इसके बदले उनको कुछ नहीं मिल रहा है। हर चीज़ ऑटोमेशन के हिसाब से चल रही है, मतलब प्रकृति के नियम के हिसाब से चल रही है। तो हमको भी प्रकृति के नियम के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो पहले हमको देना पड़ेगा, तभी हमको चीज़ें मिलेगी। जब हम प्रकृति के नियम से चलते हैं ना, तो फिर हमको कुछ भी मांगना नहीं पड़ता। प्रकृति हाँ आपको ना बिना मांगे सब कुछ दे देती है। ब्रह्मांड कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ते हैं। अगर आपने कुछ दिया है ना, तो वो जगह खाली हो गई है ना, तो भगवान उसको भर देते हैं, वो जगह खाली नहीं रहती है। तो अगर आपको कुछ भी चाहिए ना, तो आप सबसे पहले देना शुरू करिए, आपको हर चीज़ मिलेगी। तो जैसे कि देखो, अगर आपको मान सम्मान चाहिए ना, तो आप लोगों को पहले वो देना शुरू करें। अब ऐसा नहीं है कि आप जिसको दे रहे हैं ना उसी से आपको मिलेगा। ऐसे भी हो सकता है कि आपने किसी को सम्मान दिया, बदले में वो आपका अपमान करके चला जाए। लेकिन आपने दिल से सम्मान दिया है ना, तो वो जगह भगवान किसी और के रूप में भर देते हैं। आपको दूसरे कहीं से सम्मान मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम जिसको देंगे ना वही लौट के हमको देगा, ऐसा नहीं होता। आपको प्रकृति देती है, किधर से देगी वो हमको नहीं पता। वो प्रकृति जगह खाली नहीं छोड़ती है। तो अगर आपको प्यार चाहिए तो आप प्यार दीजिए, सबको प्यार दीजिए, करुणा दीजिए, तो बदले में आपको प्यार मिलेगा। सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा। वही अगर आप किसी की इंसल्ट करते हैं, अपमान करते हैं, तो बदले में आपको वही मिलेगा। अब ऐसा भी नहीं है यहाँ पर कि जिसकी आप इंसल्ट कर रहे हो वही आपकी इंसल्ट करेगा। हो सकता है वो मजबूर हो, आपको पलट कर नहीं बोल सकता हो, लेकिन प्रकृति आपको, मैंने कहा ना, जगह खाली नहीं छोड़ती है। वो कोई ना कोई तैयार बैठा है आपकी इंसल्ट करने के लिए। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, तो कोई ना कोई बैठा है आपका दिल दुखाने के लिए। तो अपनी तरफ से बस आपको देना है। आपको अपेक्षा नहीं करनी है इंसानों से कि यही मुझे दे, वही मुझे दे। वो प्रकृति किसी ना किसी को निमित्त बनाएगी और आपको वो चीज़ लाकर दे देगी। तो नियम ना यहाँ पर बड़ा साफ है कि जो आपको नहीं चाहिए ना, आपको वो लोगों को नहीं देना है, और जो आपको चाहिए वही आपको लोगों को देना है। आपको धोखा नहीं चाहिए ना, तो आप किसी को धोखा मत दो। आपने इधर धोखा दे दिया किसी को, भले ही उसने आपको नहीं धोखा दिया, लेकिन कोई ना कोई तैयार बैठा है आपको धोखा देने के लिए। तो ये ऑटोमेशन का नियम ना ऐसे ही काम करता है। आपको देना पड़ेगा। जब आप देते जाएंगे ना, तो प्रकृति आपको भी देती जाएगी। जो आप देंगे प्रकृति आपको वही लौटाएगी। तो आपको अब सोचना ये है कि आपको देना क्या है, क्योंकि जो देंगे वही वापस मिलने वाला है। भले उस इंसान से ना मिले जिसको आपने दिया है, लेकिन प्रकृति वो जगह खाली नहीं छोड़ेगी। प्रकृति किसको ना किसको निमित्त बनाएगी, और आपने जो दिया है ना वो आपको सूद समेत लौटाया जाएगा। अच्छा दिया है तो अच्छा भी आपको ही लौटाया जाएगा। इस बात पर हमेशा यकीन करो कि जो आप दोगे ना, सच में आपको वही मिलेगा। तो आप देना शुरू करिए, मन से देना शुरू करिए, और अच्छी चीज़ें देना शुरू करिए। आपको अच्छी चीज़ें ही चाहिए ना ज़िंदगी में, तो आप अच्छी चीज़ें देना शुरू करिए। प्रकृति के ऑटोमेशन के हिसाब से चलिए। अगर आप प्रकृति के ऑटोमेशन को तोड़ते हैं, जो जिम्मेदारी है वो नहीं करते हैं, जो आपको काम दिया गया है, देखो इस धरती पर हमको किसी न किसी काम से ही भेजा गया है, किसी न किसी जिम्मेदारी को लेकर, या किसी न किसी वजह से भेजा गया है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हमको बस खाने पीने के लिए और सोने के लिए भेजा गया होगा। तो यहाँ पर समझना ये है कि जो आपकी जिम्मेदारी है ना, उससे मत भागिए। जैसे कि हमारी जिम्मेदारी होती है कि बुढ़ापे में माँ बाप का ख्याल रखना, तो ये इस जिम्मेदारी से अगर हम भागते हैं, तो प्रकृति बैठी है वहाँ पर हमारा हिसाब लेने के लिए। अगर हमारा फ़र्ज़ है पति के साथ में, जो भी हमारे फ़र्ज़ होते हैं, अगर हम उससे भागते हैं, तो कोई ना कोई बैठा है हमारे हिसाब करने के लिए। तो जो भी आपका फ़र्ज़ है, जो भी जिम्मेदारी है, उसको 100% दीजिए। अब यहाँ पर ये नहीं सोचना है हमको
कि सामने वाला देगा वापस या नहीं देगा। अपना 100% जब आप देते हो ना, तो भले ही वो इंसान ना दे, लेकिन प्रकृति जगह खाली नहीं छोड़ती है। प्रकृति कहीं से ना कहीं से आपको वो चीज़ लौटा देगी, किसी भी रूप में लौटाती है, लेकिन लौटाती ज़रूर है। यहाँ पर ना आपको सोचना ये भी नहीं है कि अगर मैं अपना 100% दूंगी तो सामने वाला मुझे क्या देगा, देगा या नहीं देगा, ये आपको नहीं सोचना है। भगवान कृष्ण ने गीता जी में कहा है कि निष्काम कर्म करिए। मतलब जब आप काम कर रहे हो ना, तो उसका रिजल्ट मत सोचिए, अपने बारे में मत सोचिए। आपका काम है ना 100% देना, तो आप वहाँ पर वो दीजिए। यहाँ पर मैं खासकर औरतों को ये समझाना चाहूँगी, जब भी क्या होता है ना, ससुराल पक्ष में किसी को भी देने की बात आती है ना, तो वहाँ पर हमारा हाथ जो है ना सिकुड़ जाता है। वहाँ पर हम खुले दिल से नहीं दे पाते हैं। जैसे कि किसी की बहन, बेटी, ननद वगैरह जो भी रिश्ते होते हैं ना, तो उनको जब देने की बारी आती है ना, तो हम अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। तो देखो, ये हमारी जिम्मेदारी है, वो उनका भी अधिकार है। तो अगर हम जो जिम्मेदारी है उससे भागते हैं, उनका अधिकार उनसे छीनते हैं, तो ये भी हम ऑटोमेशन को तोड़ रहे हैं प्रकृति के। तो जो आपकी जिम्मेदारी है ना, जितनी है आप उतनी तो ज़रूर करिए। और यहाँ पर देखो, करते टाइम आपको ये नहीं सोचना है कि उसने मुझे क्या दिया, उसका अधिकार है, उसका वो मायका है, उसका वो अधिकार है। तो वहाँ पर आप ये मत सोचिए कि उसने मुझे क्या दिया। और वैसे भी इंसान क्या ही दे सकते हैं, कितना दे देंगे, 1000, 2000, 5000, 10,000, लाख। लेकिन जब प्रकृति देती है ना, तो आप संभाल नहीं पाते हो, इतना प्रकृति देती है। बस आपको प्रकृति के ऑटोमेशन के हिसाब से चलना है। तो कभी भी ना इंसानों से कोई अपेक्षा मत कर रखिए, कोई उम्मीद मत रखिए। आप उम्मीद रखिए खुद से और ऊपर वाले से। और देखो, जैसे आप किसी का अधिकार छीनते हो ना, किसी का हक मारते हो, तो कोई ना कोई इसी धरती पर बैठा है आपका हक मारने के लिए। आपने वो गाना सुना होगा ना, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। कुछ समय पहले तक ना ये गाना मुझे बस सिर्फ एक फ़िल्म का सॉन्ग लगता था, पसंद था, अच्छा गाना है, बस गाना मतलब पसंद है। लेकिन जब से ये चीज़ें समझ में आ रही है ना, तब से इस गाने का ना एक एक शब्द का मतलब मुझे समझ में आ रहा है, और एक एक शब्द कितना सच्चा है ना, वो भी समझ में आ रहा है। तो फ्रेंड्स, प्रकृति के ऑटोमेशन के हिसाब से चलिए। आपको मांगना ही नहीं पड़ेगा, आपको वो मिलता ही जाएगा, मिलता ही जाएगा। बस आपको हकदार बनना पड़ेगा। और फिर इस धरती पर तो किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की ताकत नहीं है कि आपके हक की जो चीज़ है ना, वो आपसे छीन सके। कहते हैं ना, चीज़ें लेकर जा सकते हैं, लेकिन नसीब कोई किसी का नहीं लेकर जा सकता। तो अपने नसीब को आप खुद बनाइए, आप अपना खुद नसीब बना सकते हैं। बस प्रकृति के इस नियम को समझ जाइए और इस नियम के हिसाब से चलिए। और आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है ना, तो आप चीज़ों को जानिए, समझिए। आध्यात्म में हर जगह पर ये चीज़ें लिखी हुई है। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय फ्रेंड्स।